हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंड्स एकेडमी। गाइस, हमने पिछले दिनों अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सर्वे कराया था जिसमें पूछा गया था कि कौन से टॉपिक में मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाऊं, आने वाली यूट्यूब वीडियो। आपने चुना था कि टॉप 5 इंडिकेटर्स पे सबसे ज़्यादा आपने वोटिंग की है कि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। सो गाइस, आज हम उसी के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। वो टॉप 5 इंडिकेटर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं, जिसको खुद मैं यूज़ करता हूँ, उन टॉप 5 इंडिकेटर के ऊपर अ, आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो 5 इंडिकेटर है, ये आपने एक साथ ही यूज नहीं करने। इनको आप साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं मार्केट का व्यू देखने के लिए, मार्केट की पोजीशन देखने के लिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप चेक करने के लिए, वॉल्यूम देखने के लिए, पीसीआर, आरएसआई, मैकडी, मतलब इनको आप साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं। इनको लेकर आपने पांचों को एक साथ लगा के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। इस तरह से ये हम इंडिकेटर्स हैं, ये 5, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो वो 5 इंडिकेटर कौन कौन से हैं। गाइस, वो 5 इंडिकेटर्स हैं। पहला आरएसआई, दूसरा ईएमए, तीसरा पीसीआर, चौथा है मैकडी और फिफ्थ वन इज वॉल्यूम। गाइस, इन इंडिकेटर के नाम तो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इनके ऊपर हम चार्ट पे जाकर चर्चा करेंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। एक एक ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट में थोड़ी सी अवेयरनेस आपको दूंगा मैं कि ये कैसे काम करते हैं मार्केट में, हम कैसे इनको इस्तेमाल करके मार्केट की पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इंडिकेटर का मतलब है कि वो एक इंडिकेशन देते हैं, वो प्राइस को फॉलो करते हैं। प्राइस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता। हमेशा इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करेंगे। अगर प्राइस कुछ मूव करेगा तो इंडिकेटर आपको बताएगा। ये उसको उल्टा के कभी नहीं आपने देखना कि शायद प्राइस इंडिकेटर को फॉलो करेगा। मतलब ये कोई आपको एडवांस में सिग्नल नहीं देते इंडिकेटर्स। ये सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है, ना कि ये आपको एडवांस में बताते हैं कि प्राइस ये करने वाला है। ठीक है। ये आपको प्रेडिक्ट नहीं करके देते, ये आपको इंडिकेशन देते हैं, मतलब सिग्नल देते हैं, सिग्नल कि ये चीज मार्केट कर रही है, ताकि आपको एक व्यू मिले जिससे आप अपना व्यू तैयार कर सकें, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, फ्लैट, जो भी है। ये चीज आपने हमेशा फॉलो करनी है कि इंडिकेटर हमेशा प्राइस को फॉलो करते हैं, ना कि प्राइस इंडिकेटर को फॉलो करता है। इसलिए इस चीज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग कभी कभी समझ लेते हैं कि शायद ये एडवांस सिग्नल के लिए बने हैं। एडवांस सिग्नल ये नहीं देते, ये प्रेडिक्ट नहीं करते। हम चार्ट पे जाके समझते हैं। सबसे पहले, जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट खुला आपके सामने। गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे आरएसआई को, कि आरएसआई कैसे काम करता है। गाइस, जैसे कि ये आरएसआई है, आरएसआई का इंडिकेटर है। ऊपर वाली एक लाइन होगी, नीचे वाली एक लाइन होगी, इसे हम बैंड भी बोलते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड। अपर बैंड रहेगा 60 का और लोअर बैंड हमारा रहेगा 40 का। ठीक है। इसको आप सेटिंग पे जाके भी देख सकते हैं। अगर आप सेटिंग पे जाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 70-30 का होगा, जिसको आपने चेंज करके 60-40 कर लेना है। 70-30 इज वेरी ट्रेडिशनल। बहुत ही पुराने जमाने के लोग होते थे, वो 70-30 लगाते थे। अभी जो यूज होता है वो 60-40 यूज होता है। जब जब कभी भी ये आरएसआई का बैंड 60 के नजदीक होगा, हम समझेंगे कि वो स्टॉक का प्राइस ओवर बॉट है। अगर वो 40 के नजदीक होगा या 40 के नजदीक पहुंच रहा होगा, तो हम व्यू करेंगे, हम सोचेंगे कि प्राइस जो है वो स्टॉक का ओवर सोल्ड है, मतलब वो स्टॉक ओवर सोल्ड है या निफ्टी ओवर सोल्ड है। और जब कभी भी ये ओवर सोल्ड है तो हमारा व्यू होगा बुलिश, मतलब मार्केट वापस से बैक आ सकती है। जैसे यहाँ से मार्केट ने करेक्शन की, ये यहाँ से क्या हो रहा था कि मार्केट ओवरबॉट थी, ओवरबॉट ये जाते की और यहाँ से इसने करेक्शन की, ये नीचे की तरफ आ रही है और फिर से ये ओवरसोल्ड हुई वापस जाके। अब ये ओवरसोल्ड होके वापस फिर से ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अपर बैंड की तरफ। जब जब ये ऊपर 60 के बैंड के नजदीक पहुंचेगी, दैट इज ओवरबॉट। नीचे वाले बैंड की तरफ बढ़ेगी तो ओवरसोल्ड। इस तरह से हमने अपना ऑपोजिट व्यू तैयार करना है। गाइस, ये था आरएसआई, आरएसआई बैंड। नेक्स्ट वन इज ईएमए। गाइस, ईएमए तो सिंपल ही है कि हमने क्या करना है। जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, हमने 3 ईएमए लगा लेनी है। ये जो ऊपर वाली ईएमए आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको। ये जो ऊपर वाली ईएमए ये है 20 की। मिडल वाली जो ईएमए है पिंक कलर की,
ये है 50 की ईएमआई। एंड थर्ड वन इज जो नीचे आप देख रहे हैं, ये है 200 की ईएमआई। हमेशा आपने ईएमआई यूज करनी है, एसएमआई यूज नहीं करनी। ईएमआई आपको ज्यादा अच्छा व्यू देती है, वो लेटेस्ट प्राइस को की एवरेज निकाल के ईएमआई आपको बताती है। SM is simple moving average, EM is exponential moving average. So guys 200 की जो मूविंग एवरेज है, ये जो नीचे वाली आप देख रहे हैं, दिस वन। सो ये 200 की मूविंग एवरेज जो थोड़ी सी आपको अलग अलग नजर आ रही है, ये क्या बताती है? ये हमें मार्केट का ट्रेंड बताती है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। अभी देखो निफ्टी 200 के ऊपर चल रहा है, इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर, आप न्यूज में भी देखते होंगे, वो यही कह रहे हैं कि मार्केट अभी बेरिश नहीं है। ऑफिशियली इसको बेरिश तब तक नहीं बोला जा सकता जब तक ये 200 की मूविंग एवरेज के नीचे जाना ना शुरू कर दे। सो ये 200 की मूविंग एवरेज एक ऑफिशियल सिग्नल होता है कि मार्केट अभी बेरिश है या बुलिश है। अभी ये ऊपर चल रही है, हम इसे बुलिश ही मानेंगे। सो अभी निफ्टी या मार्केट को हम बुलिश ही देख रहे हैं, ये अभी बुलिश ही है, चाहे अभी वोलाटाइल है या साइडवेज चल रही है। थोड़ी सी साइडवेज ही कहना पड़ेगा कि अभी मार्केट काफी टाइम से फ्लैट साइडवेज खुल रही है, क्योंकि इंडिया विक्स भी आप देख ही रहे हैं कैसे काम कर रहा है 10 और 15 के बीच। सो इस तरह से आप देखेंगे। और 2050 की मूविंग एवरेज को हम मेनली यूज करते हैं क्रॉस ओवर के लिए। जैसे ये देखिए, यहाँ से ये क्रॉस ओवर कर रहा है। सो 2050 की मूविंग एवरेज को आप यूज करेंगे फॉर क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। जब कभी ये क्रॉस करेगी, ऊपर से क्रॉस करेगी तो हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से क्रॉस करेगी तो हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कॉल बाय एंड पुट बाय। इन सभी 5 इंडिकेटर्स के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर भी आऊंगा आने वाले टाइम में। वन बाय वन हम वन बाय वन वीडियो लेकर आऊंगा मैं सभी इन 5 इंडिकेटर्स के ऊपर। सो इस तरह अगर मैं पांचों के बारे में आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज पीसीआर, पुट कॉल रेशो। गाइस इसको अच्छे से समझना, ये आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा। पीसीआर, पुट कॉल रेशो। सो पुट कॉल रेशो इंडिकेटर क्या बताता है कि देखिए अभी ये क्या कह रहा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, दैट इज 0.93। ये आप देख रहे हैं 0.93, ठीक है। सो ये 0.93 क्या है? मतलब जब कभी भी मार्केट निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी 0.60 से 0.80 के बीच रहती है तो हमारा व्यू होता है बुलिश, ठीक है। 0.60 से 0.80 के बीच अगर रहे तो हमारा जो व्यू रहता है वो बुलिश व्यू रहता है। इसी तरह से अगर 1.30 से 1.50 के बीच रहती है तो हमारा व्यू रहता है बेरिश। अभी आप देखें कि अभी ये कहाँ पे है, अभी ये है 0.93, यानी कि ना तो ये 1.30 टू 1.50 के बीच में भी ये नहीं है, ना ही ये 0.60 से 0.80 के बीच में भी नहीं है। सो ये 0.93 में है, मतलब ये ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो सो यही तो मार्केट का हाल है आजकल, ना तो ये बेरिश हो रही है अच्छे से, ना ये बुलिश हो रही है। मतलब मार्केट इस टाइम यही तो आपको दिखा रही है, फ्लैट खुल रही है हर बार। आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से मार्केट फ्लैट ही खुलती जा रही है, इसीलिए ये 0.93 पे अटकी हुई है। जैसे ये थोड़ा सा आगे या पीछे होगा तो हमारा एक व्यू, जैसे मान लो अभी ये 0.93 है, अभी ये बढ़ के 1.30 या 1 के ऊपर चला जाता है तो हमारा व्यू बेरिश हो जाएगा। सो अभी ये 80 के नीचे भी नहीं आ रहा और 1 के ऊपर भी नहीं जा रहा। सो ये क्या दिखा रहा है कि मार्केट अभी स्ट्रांगली बेरिश नहीं है, स्ट्रांगली बेरिश नहीं है। एक कह नहीं सकते हम इसको कि मार्केट स्ट्रांगली बेरिश है, ना ही हम दूसरी तरफ ये कह सकते हैं मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है। सो बुलिश भी नहीं है, बेरिश भी नहीं है। सो गाइस पीसीआर को आपने इस तरह से परखना है, फिकर ना करें, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो लेकर आऊंगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हमारा है, सो पीसीआर भी हो गया। नेक्स्ट वन इज मैकटी। मैकटी तो आपने काफी सुना होगा। सो गाइस मैकटी के ऊपर, मैकटी क्या है जैसे आप देख रहे हैं, तो इसको मैं जूम करता हूँ पहले। सो गाइस मैकडी अभी यहाँ पे लगा नहीं हुआ, मैं मैकडी आपको लगा के दिखाता हूँ। इंडिकेटर पे गए, यहाँ से आपने मैकडी का लगा देना। मैकडी की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। सो मैकडी का लग चुका है। अभी हम मैकडी को समझते हैं, मैकडी कैसे काम करता है। सो गाइस ये भी सिंपल है। ये दो ऊपर की मूविंग एवरेज चल रही है, नीचे इसके जो टावर चल रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे कि बायर एंड सेलर कैसे
कितना स्ट्रांगली बायर्स एक्टिवेट है और कितना स्ट्रांगली बाय सेलर एक्टिवेट है। अभी जैसे ये दिखा रहा है, मतलब अगर ऊपर से ये ऐसे कट करके आ रहा है, फंडा वही है कि जैसे ये मूविंग एवरेज एक दूसरे को कट करेगी ऊपर की साइड, और नीचे जो जो आप टावर्स देख रही हैं, अगर ये बन रहे हैं रेड कलर के टावर बन रहे हैं, तो आपने पुट को पुट बाई करनी है या शॉर्ट करना है। इसी तरह से अगर ये ऊपर की तरफ टावर बन रहे हैं, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ टावर बन रहे हैं और यहाँ से ये नीचे से कट कर रही है, ठीक है ना, नीचे से अगर ये कट कर रही है मूविंग एवरेज को, तो टावर भी आपने देख लेने हैं। अगर टावर ऊपर की साइड बन रहे हैं ब्लू कलर के टावर, तो आप कॉल बाय करेंगे, ठीक है, या पुट सेल करेंगे। सो इस तरह से ये मूविंग एवरेज को आपने यूज करना, लेकिन मार्केट निफ्टी 50 के साथ, मतलब मार्केट को साथ, जो अगर आप स्टॉक ऑप्शन में बात करते हैं तो आपने चार्ट खोल के उसी के साथ इसको यूज करना है। सो जैसे ये निफ्टी 50 का खुला हुआ है, अगर निफ्टी 50 के साथ इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हम रिलायंस का खोलते हैं, रिलायंस के साथ आपको मैं मैकडी का चार्ट खोल के हम देखते हैं। सो गाइस ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मैकडी में जो मूविंग एवरेज है वो साइडवेज ही जा रही है, ठीक है ना, नीचे जा रही है फिर ऊपर आ रही है। इसी तरह से आप ये देखिए कि जैसे जैसे इसकी कैंडल रेड हो रही है, नीचे इसकी टावर भी रेड हो रहे हैं, जैसे जैसे इसकी कैंडल ग्रीन हो रही है, इसके कैंडल भी ग्रीन हो रहे हैं। बेसिकली ये टावर आपको बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कितना हाई है। आप इसको वॉल्यूम की तरह भी देख सकते हैं। अगर ये स्मॉल टावर होंगे तो आपको एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा, एक स्लो मूव मिलेगा। आपको चाहिए बड़े टावर, जितना टावर बड़े होंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आप फ्री होके ट्रेड कर सकते हैं। सो जितने स्ट्रॉन्ग जितने टावर छोटे होंगे उतना वॉल्यूम भी कम होगा, उतनी फास्ट मूव नहीं होगी, कम जो मूव है वो स्लो मूव होगी। और दूसरी चीज, अगर ये टावर ग्रीन की जगह व्हाइट है तो ये भी यही दिखाता है कि स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं हो पा रहे बायर, इसी तरह स्ट्रांगली एक्टिवेट नहीं हो पा रहे सेलर। अगर ये रेड की बजाय हल्का सा लाइट रेड है, ठीक है ना, अगर ये लाइटिश है नीचे की तरफ, तो भी ये इसका यही मतलब है कि मार्केट में स्ट्रांगली सेलर एक्टिवेट नहीं हो रहे। जितने ये टावर बड़े होंगे और डार्क होंगे उतना ये इंडिकेट करेगा कि स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहे हैं। सो इसी तरह से मूविंग, और साथ में आपने मूविंग एवरेज को यूज करना है। मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लेना, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो गाइस मूविंग एवरेज एक स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी हम चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। फिफ्थ वन इज हमारा जो लास्ट इंडिकेटर रहेगा, दैट इज वॉल्यूम। सो गाइस वॉल्यूम को ध्यान से समझना, क्योंकि वॉल्यूम के बिना आपका आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अगर आप वॉल्यूम के बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा खुद को। वॉल्यूम दैट इज, ये देखिए, ये जो नीचे वॉल्यूम आप देख रहे हैं, ठीक है, जितना वॉल्यूम हाई होंगे, जितने टावर हाई होंगे, उतना आपको एक फास्ट मूव मिलेगी, उतना आप अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे, उतना आपको एक ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा। अगर आप ब्रेकआउट पे, स्पेशली वॉल्यूम को आपने जरूर देखना है। अगर आप पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं या आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न पे, या आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आपने वॉल्यूम को यूज करना ही करना है। ये वॉल्यूम के टावर जितने हाई होंगे उतना आप अच्छे से ट्रेड में एंट्री ले पाएंगे। अगर आपका सेटअप आ रहा है, सपोज सपोज यहाँ पे, यहाँ कहीं पे अगर आपका सेटअप आ रहा है मार्केट के खुलते ही सेकंड कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे, लेकिन वॉल्यूम आपको दिखा रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट वॉल्यूम है, जैसे छोटे छोटे वॉल्यूम टावर देखो कितने छोटे छोटे हैं। अगर इस तरह से टावर छोटे छोटे बन रहे हैं तो आप एंट्री नहीं लोगे, चाहे आपका सेटअप आ भी रहा तो भी, क्योंकि वॉल्यूम आपको सिग्नल दे रहे हैं, वो आपको हरी झंडी नहीं दे रहे आगे बढ़ने की। सो एक तो आप यहाँ से वॉल्यूम चेक करेंगे, दूसरा आप वॉल्यूम चेक करेंगे यहाँ से मेरे लेफ्ट साइड। ये जो वॉल्यूम का इंडिकेटर बना हुआ है, इसको आपने 3 बार क्लिक करना है। पहली बार मैंने कर दिया, दूसरी बार, फिर तीसरी बार फिर से हम क्लिक करेंगे। हाँ, अभी मैं तीसरी बार क्लिक कर रहा हूँ। देखो तीसरी बार क्लिक करके ये जो एरो है ये नीचे की तरफ आ गया है। नीचे की तरफ मतलब जितने भी यहाँ स्टॉक लगे हुए हैं, जैसे ये बैंकिंग स्टॉक है, ये सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गए हैं। मतलब पहले वो वाला स्टॉक आएगा जिसमें हाई वॉल्यूम है, दूसरे नंबर पे वो वाला स्टॉक आएगा जिससे उससे कम वॉल्यूम है, तीसरे में वो वाला स्टॉक आएगा जिससे उससे कम वॉल्यूम है। मतलब
घटते क्रम में वॉल्यूम वो दिखा रहा है। सो गाइस देखो कितनी अच्छी चीज ट्रेडिंग व्यू में है। एक तो आपको घटते क्रम में वॉल्यूम मिल रहे हैं, मतलब पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और साथ में आपको टावर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया है, जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाया हुआ। सो यहाँ से मुझे टावर की भी हेल्प मिल रही है, और यहाँ से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में पता चल रहा है कि कौन सा स्टॉक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है वॉल्यूम वाइज। सो देखो दोनों तरफ से आपकी हेल्प हो रही है। सो इस तरह से आप दोनों तरफ वॉल्यूम को यूज करना आपने, इधर से भी आप वॉल्यूम लगाएंगे और इधर से भी आप वॉल्यूम का अपना सेटअप करेंगे। 3 बार क्लिक करना है। मेक श्योर करना है कि ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ ना हो। जैसे अभी ऊपर की तरफ है, उसको मैं दूसरी बार क्लिक करते हुए मैं तीसरी बार करने लगा, ये मैंने तीसरी बार क्लिक किया, अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो गाइस ये नीचे की तरफ का क्या मतलब है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग गया। अगर ऊपर की तरफ होगा फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा, फिर आपको नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। मतलब नीचे वाला होगा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, उससे फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है ना। सो इस तरह आप वॉल्यूम को यहाँ से लगाएंगे और इधर भी आपने वॉल्यूम लगा लेना है। सो गाइज ये थे टॉप 5 इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताए। सबसे पहला RSI, EMA, थर्ड वन वॉल्यूम, फोर्थ PCR एंड फिफ्थ मैकडी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। इन पांचों के ऊपर मैं सेपरेट भी वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। सो टॉप 5 इंडिकेटर्स मैंने आपको इसमें बताए हैं, थोड़ी सी नॉलेज दी है। सो गाइज इसको आप ऐसे यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। साइन ऑफ फ्रॉम ट्रेडिंग माइंड्स एकेडमी।